नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 8 को करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। बच्चों, इससे पहले भी हम लोगों ने इस कविता के 2 भाग को पढ़ा है और आज इस कविता के अंतिम भाग को पढ़ने वाले हैं। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कवि का भाव यह है, वह इस कविता के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं कि किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद होकर रहना कितना कष्टप्रद लगता है और वह कितना दुख झेलता है, कितना कष्ट झेलता है। उस चीज का अनुभव कराने की कोशिश कवि कर रहे हैं। और कहा भी गया है कि आपने जब लॉकडाउन में घर में रहा और आपको जब बाहर नहीं निकलने दिया गया तो कैसा महसूस हुआ। आप तो अपने घर में ही रहते थे, तब इतना बुरा फील हो रहा था। सोचिए, दूसरे जीवों को पिंजरे में कैद करके रख लेना, उनके स्वाभाविक प्रवृत्ति को बंद कर देना, उनका उड़ान बंद कर देना, उनका फुदकना बंद कर देना, उनका चलना, उनका झरनों, नदियों, तालाबों, पेड़ों पर बैठना बंद कर देना, उन्हें कितना बुरा लगता होगा। इसी भाव को हमें इस कविता के माध्यम से समझना है। आगे कवि कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कवि कहते हैं कि जब मैं कवि पक्षी के मन की बात को कहते हैं। पक्षी कहता है कि जब मैं खुले आकाश में होता, क्षितिज मतलब आकाश होता है, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह अनंत है। जब मैं अनंत आकाश में होता तो इन पंखों की होड़ा होती, पंखों से प्रतियोगिता लगती, कौन कितना तेज उड़ता है, कौन कितनी दूर उड़ता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो मैं क्षितिज में आकाश में जाकर मिल जाता, या तनती सांसों की डोरी, और मैं इतना ज़्यादा उड़ता कि भले मेरी सांसें उखड़ जाए लेकिन आकाश के उस अनंत आकाश के ऊंचाइयों को नाप कर रहता, या फिर उसमें एक में एक हो जाता, मिल जाता। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ मतलब घोंसला होता है, टहनी का मतलब डालियां, हमें पेड़ों की डालियों पर घोंसला भले ही मत दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे घरों को भी तोड़ दो, हमारे घोंसलों को भी तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन अगर हमें पंख मिला है, मुझे पंख मिला है, तो हमारे उड़ान में विघ्न और बाधा मत डालो, हमें उड़ने दो। भले ही हमें घर मत दो, हमें पेड़ मत दो, हमें टहनी पर बैठने मत दो, लेकिन हमें उड़ने दो। अब इसमें कुछ शब्द भी आए हैं, जैसे नीड़, नीड़ का मतलब घोंसला होता है, आश्रय, आश्रय का मतलब घर होता है, होड़ा होड़ी का मतलब प्रतियोगिता होता है, और विघ्न का मतलब बाधा होता है। यहाँ भाव यह है कि कवि कहते हैं कि सीमाहीन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होर सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। आइए जाने हमने क्या सीखा है। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। उसके बाद प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, घोंसला, घर, बाधा, प्रतियोगिता। और प्रश्न 4, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देख रेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो चलो बच्चों, अब इनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। उत्तर, पक्षी उन्मुक्त रहकर सीमाहीन आकाश में उड़ना चाहते हैं और आकाश की ऊंचाई से प्रतियोगिता करना चाहते हैं। वह स्वतंत्र होकर नदी झरनों का जल पीना चाहते हैं। प्रश्न 2 है कि पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके पालना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि इससे उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है और वह काफी दुखी रहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, पक्षियों का घर उनका घोंसला होता है। घर,
घर सबको प्यारा होता है। बाधा, मैं अपने किसी काम में बाधा पसंद नहीं करता। प्रतियोगिता, मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रतियोगिता को जीतना होगा। और प्रश्न 4 है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर है कि एक बार हमारे घर में एक तोते को पाला गया था। उसे पिंजरे में बंद करके रखा जाता था। सुबह दोपहर शाम उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था उस पिंजरे में की जाती थी और शाम होते ही पिंजरे को कपड़े से ढक कर रख दिया जाता था ताकि उसे ठंड न लगे। लेकिन इन सब के बावजूद वह उदास रहता था और बाहर के उड़ते चिड़ियों को देखकर उसका मन बहुत कष्ट अनुभव करता था। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट और हिंदी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।